हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 गणित की वर्कशीट हल करेंगे, उप विषय गुणा। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, दी गई वस्तुओं को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करके लिखें। संकेत कुल संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो पहले चित्र में आप देख सकते हैं गुलाब के फूल दिए गए हैं। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या लिखेंगे 4, स्तंभों की संख्या 5, कुल फूल 4 गुणा 5 बराबर 20। दूसरे चित्र में स्टार बने हुए हैं। पंक्तियों की संख्या 5, स्तंभों की संख्या 5, कुल सितारे 5 गुणा 5 बराबर 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दी गई वस्तुओं की संख्या को पंक्तियों और स्तंभों में अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित करके निम्न तालिका को पूरा करें। एक आपके लिए किया गया है। संकेत पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। 30 गेंदे, यह आपके लिए पहले से ही किया गया है। अब करते हैं 18 पेंसिलें। तो इसको लिखेंगे 18 गुणा 1, 9 गुणा 2, 6 गुणा 3, 2 गुणा 9। तो इस प्रकार हम पंक्तियों और स्तंभों की संख्या में इसे व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला करते हैं 36 टॉफ़ियाँ। तो इसे लिखेंगे 36 गुणा 1, 18 गुणा 2, 12 गुणा 3, 9 गुणा 4। 40 बटन, इसे करते हैं 40 गुणा 1, 20 गुणा 2, 10 गुणा 4, 8 गुणा 5। तो इस प्रकार हम इन्हें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या में व्यवस्थित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, बारंबार जोड़ विधि द्वारा निम्न प्रश्नों को हल करें। एक आपके लिए किया गया है। पहला आप देख सकते हैं 3 गुणा 2 बराबर 3 जमा 3 बराबर 6। तो यहाँ पर 3 को 2 बार लिखा गया है। दूसरा करते हैं 2 गुणा 3। तो यहाँ पर 2 को 3 बार जमा करेंगे। 2 जमा 2 जमा 2 बराबर 6। इसी प्रकार तीसरा करेंगे 6 गुणा 5। तो 6 को 5 बार जमा करेंगे तो बराबर आएगा 30। चौथा करेंगे 9 गुणा 7। तो 9 को 7 बार जमा करेंगे तो आएगा 63। चलिए अगला करते हैं। प्रश्न 4, चार्ट 1 में 5 और 8 के पहाड़ों को जोड़ करके 13 का पहाड़ा बनाकर दिखाया गया है। इसी तरह चार्ट 2 में 2 पहाड़ों का जोड़ करके 15 का पहाड़ा बनाते हुए तालिका पूरी करें। तो आप देख सकते हैं चार्ट 1 में 5 का पहाड़ा जमा 8 का पहाड़ा बराबर 13 का पहाड़ा बनाया गया है। इसे तालिका में हम इस प्रकार पूरा कर देंगे। चार्ट 2 में हम यहाँ पर लिखेंगे 5 का पहाड़ा और 10 का पहाड़ा। तो इन दोनों के जोड़ से 15 का पहाड़ा बन जाएगा। बच्चों इसके अलावा भी आप 6 और 9 का पहाड़ा, 7 और 8 का पहाड़ा इत्यादि लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, लंबी गुणन विधि का प्रयोग करके निम्न प्रश्नों को हल करें। पहला 65 को 35 से गुणा करेंगे। तो पहले हम 35 में 5 दाहिने हाथ की तरफ की संख्या से गुणा शुरू करते हैं। 5 को पहले 5 से गुणा करेंगे, 25 आएगा। 25 का 5 लिखेंगे। 2 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 2 को हासिल लेंगे। फिर 5 को 6 से गुणा करेंगे, 5 6 30 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 32। तो यहाँ 32। तो यहाँ संख्या हुई 325। अब इसी प्रकार 3 से गुणा करेंगे 5 की, 3 पंजे 15 का 5। बच्चों यह ध्यान रखना है, पहली संख्या से गुणा करने के बाद जब दूसरी संख्या से गुणा करते हैं तो हम दाहिने हाथ की जो पहली संख्या है उसके नीचे गुणा का निशान या 0 लिखते हैं। वहाँ हमें कोई संख्या नहीं लिखनी है। तो इस प्रकार ये दोनों प्रश्न मैंने आपके लिए हल कर दिए हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से इन्हें हल कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल तापमान। प्रश्न 1, नीचे दिए गए थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट पैमाने
वह सेल्सियस पैमाने पर कौन कौन से तापमान डिग्री दिए गए हैं। बच्चों, आप इस थर्मामीटर को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर अलग अलग अंक दिए गए हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे फ़ारेनहाइट पैमाने पर 94 से 108 तक अंक हैं। सेल्सियस पैमाने पर 45 से लेकर 42 तक अंक हैं। चलिए प्रश्न 2 करते हैं। प्रश्न 2, हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो यहाँ लिखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न 3, अपने शरीर का तापमान मापकर नोटबुक में लिखो। बच्चों, यदि आपके घर में थर्मामीटर है तो आप सभी अपने अपने शरीर का तापमान मापकर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ अपने शरीर का तापमान मापकर नोटबुक में लिख रहा हूँ 37 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 4, यदि थर्मामीटर में मापने पर आपके शरीर का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है तो इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है कि हमें बुखार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। हम अपने विचारों के वशीभूत हैं। अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते। खाद्य रंग पीला, पीले रंग का खाद्य पदार्थ खाएं। उदाहरण के लिए केला, पीली दाल आदि। परिवार के साथ समय, खेल टिक टैक टो, चिड़िया उड़, अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। गतिविधि, पौधों को पानी देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।